हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे कमिटीज़ इन इंडिया, तो आगे हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है करतार सिंह कमेटी। तो करतार सिंह कमेटी कब आई थी, मतलब तो ये 1973 में आई थी करतार सिंह कमेटी। और अगर हम इनके चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन जो थे इसके वो थे हमारे करतार सिंह जी। तो इन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स दिए हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है ये। तो हम आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी। तो इस इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कमेटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। मतलब इसका जो दूसरा नाम है उसे हम कह सकते हैं कि कमेटी ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। In the year 1972, the Government of India constituted a committee under the chairman of Kartar Singh, Additional Secretary, Minister of Health and Family Planning, to study the structure for integrated service at the peripheral and supervisory level and the feasibility of having multipurpose worker in the field। तो सीधी सी बात है कि इसे हमने दूसरा नाम दिया कमेटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर। तो 1972 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने करतार सिंह जी की चेयरमैनशिप के अंडर में और एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ये थे हमारे करतार सिंह जी जो थे वो एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के। इनकी चेयरमैनशिप में उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका जो मेन पर्पस था कि वो स्टडी करेगी जो स्ट्रक्चर है इंटीग्रेटेड सर्विसेज, मतलब जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे हमने सर्विसेज इंटीग्रेटेड सर्विसेज बनाई हैं उसको एक बार स्टडी करेगा पेरिफेरल और सुपरवाइजरी लेवल पे, मतलब गांव एकदम गांव लेवल पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जाके वो इसे स्टडी करेगा, जहाँ पे वो पता करेगा कि क्या फिजिबिलिटी है मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की इस फील्ड में। दिस कमिटी रिपोर्ट इज़ अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो कमेटी है ये एक माइलस्टोन है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में। तो कुछ जो रिकमेंडेशंस थी वो हम देते हैं। तो रेफरेंसेस ऑफ द कमेटी आर एज फॉलोज। द स्ट्रक्चर फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज, मतलब पेरिफेरल लेवल मतलब जो एकदम विलेज लेवल पे होता है, और सुपरवाइजरी लेवल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और सेंट्रल लेवल नेशनल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वहाँ से पूरा इंटीग्रेट करके इनको देखना है। और फिर ये फिजिबिलिटी चेक कर रहा है मल्टीपर्पज़ वर्कर की और बाईपर्पज़ वर्कर की जो फील्ड में, मतलब एक बेसिक हेल्थ वर्कर जैसे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हमने मलेरिया को चड्ढा कमेटी में बना दिया था, उसकी फिजिबिलिटी को चेक करेगा कि कितने आसानी से वो अपना काम कर पा रहे हैं। और इन्होंने अगला पॉइंट देखा वो यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल सर्विसेज यूनिट, मतलब जो मोबाइल सर्विसेज यूनिट बनाई गई थी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है ये भी इन्होंने चेक करने की बात की। तो मेनली इन्होंने क्या कहा कि जो इंटीग्रेशन है पेरिफेरल और सुपरवाइजरी लेवल पे उसको ऑब्जर्व करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों को। फिर फिजिबिलिटी देखना है कि मल्टीपर्पज़ वर्कर्स जो उनका काम है वो सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर ट्रेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है वर्कर्स को ये देखना है, और मोबाइल सर्विस यूनिट का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है हमें ये देखना है। उसके बाद जो इनकी मेन रिकमेंडेशंस है वो इन्होंने क्या किया कि एनम को रिप्लेस कर दिया फीमेल हेल्थ वर्कर के थ्रू, मतलब एनम को इन्होंने फीमेल हेल्थ वर्कर के थ्रू रिप्लेस किया है। और इन्होंने कहा कि मल्टीपर्पज़ जो वर्कर हैं पहले वो उस एरिया में काम करेंगे जहाँ पे मलेरिया जो है वो मेंटेनेंस फेज़ में है और स्मॉल पॉक्स जो है वो कंट्रोल है। और उसके बाद में जहाँ मतलब पहले ये मेंटेनेंस फेज मलेरिया जहाँ पे मेंटेनेंस फेज़ में है और स्मॉल पॉक्स कंट्रोल्ड है वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद में ये वहाँ पे काम करेंगे जहाँ पे मेंटेनेंस फेज़ कवर हो चुका है मलेरिया का, या फिर स्मॉल पॉक्स जो है वो टोटली कंट्रोल्ड हो गया है, मतलब जहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और मेंटेनेंस फेज चल रहा है वहाँ पे पहले मल्टीपर्पज़ वर्कर काम करेंगे। और जहाँ पे कंट्रोल हो गया है मेंटेनेंस फेज ख़त्म हो चुका है स्मॉल पॉक्स कंट्रोल हो चुका वहाँ पे बाद में, और एक पीएचसी जो है वो 50,000 पॉपुलेशन को कवर करती है। कुछ और रिकमेंडेशन है, जैसे इन्होंने कहा कि एक पीएचसी जो है वो 16 सब सेंटर को कवर करेगी, जिसमें एक सब सेंटर की जो पॉपुलेशन है वो 3,000 से 3,500 होगी। ये डिपेंड होगा टोपोग्राफी और जो कम्युनिकेट करने का मीन्स है, मतलब
मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर डिपेंड होगा। मतलब पीएचसी 16 सब सेंटर को कवर करेगी और एक सब सेंटर की जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 3 से 3,500। इन्होंने पीएचसी को 50,000 पॉपुलेशन पे बताया था, सब सेंटर को 3 से 3,500 पॉपुलेशन पे। और इन्होंने कहा कि एक मेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर जो हैं वो सब सेंटर पे रहेंगे। मतलब एक मेल हेल्थ वर्कर एक फीमेल हेल्थ वर्कर जो हैं वो स्टाफ होंगे सब सेंटर के। और 3 to 4 मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर एंड फीमेल हेल्थ वर्कर आर सुपरवाइज्ड बाय मेल एंड फीमेल, 1 मेल एंड फीमेल। इन्होंने ये कहा कि जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं 3 से 4 मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर जो हैं ये सुपरवाइज़ किए जाएंगे एक मेल या और एक फ़ीमेल के द्वारा। मतलब 3 से 4 मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं तो उन्हें एक मेल सुपरवाइज़ करेगा और 3 से 4 फीमेल हेल्थ वर्कर हैं तो उन्हें एक फ़ीमेल सुपरवाइज़ करेगी। अगली रिकमेंडेशन है द प्रेजेंट डे लेडी हेल्थ विजिटर टू बी डिज़ाइंड एज फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र। मतलब इन्होंने कहा कि एक लेडी हेल्थ विजिटर जो है डिज़ाइन करनी चाहिए जो कि फ़ीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र की तरह वर्क करे, मतलब एक्ट करे जो फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र की तरह। द डॉक्टर इन चार्ज ऑफ पीएचसी शुड हैव द ओवरऑल चार्ज ऑफ द सुपरवाइज़र एंड हेल्थ वर्कर इन दिस एरिया। मतलब जैसे कि अभी भी है कि जो पीएचसी का डॉक्टर होता है वो सब सेंटर के पूरे स्टाफ का जो है सुपरवाइज़र होता है। जो पीएचसी पे एक डॉक्टर होता है वही सब सेंटर को सुपरवाइज़ करता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात कही कि जो पीएचसी पे एक डॉक्टर होता है वो इंचार्ज होगा, ओवरऑल सुपरवाइज़ करेगा हेल्थ वर्कर को जो कि उसकी एरिया में काम कर रहे हैं। मतलब उसके ब्लॉक लेवल में जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उन सब को सुपरवाइज़ करने की जो ड्यूटी है वो एक डॉक्टर की होगी जो कि पीएचसी पे पोस्टेड होता है। तो ये इनकी मेन, मतलब इन्होंने लेडी हेल्थ विजिटर को डिज़ाइन करने की बात कही जो फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र के जैसे एक्ट करे, और एक पीएचसी पे एक डॉक्टर को इन्होंने एज ए सुपरवाइज़र होने की बात कही है जितने भी उसके ब्लॉक लेवल में हेल्थ वर्कर है। तो ये हमारी करतार सिंह कमेटी थी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।